क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसका टाइप 2 देखेंगे। टाइप 1 के लिए पिछली वीडियो में हम जाएंगे, ठीक है, पिछली वीडियो को देखना है। टाइप 2 के लिए मैंने यहाँ लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू q। टाइप 1 में क्या था, dy ओवर dx प्लस p बाई इक्वल q था, या वहाँ बाई था यहाँ पे dy ओवर dx। टाइप 2 में क्या है, dx ओवर dy, ध्यान देना है इसमें, dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू q। ये p और q क्या होंगे, ये p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर x के फंक्शंस होंगे, ठीक है, सॉरी बाई के फंक्शन होंगे। p और q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ बाई, ये बाई के फंक्शन रहेंगे सेकंड टाइप में, p और q बाई के फंक्शंस होंगे, ठीक है। फॉर्म इसकी एक बार देख लो, dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू q। यहाँ p और q को हमें देखना है क्या रहेगा, ठीक है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, स्टेप वाइज मैंने इसके लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा है, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू q। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड टाइप। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू q, इस फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद हम p और q को देख लेंगे, p और q क्या है। p और q या तो कांस्टेंट होंगे और या फिर बाई के फंक्शंस होंगे। तो जब हम p और q देख लेंगे उसके बाद इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। यहाँ पे p dy आएगा क्योंकि p जो है वो बाई का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, तो इसलिए p dy आएगा, इंटीग्रेशन p dx p dy e टू द पावर। तो यहाँ से हम इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही हमें इंटीग्रल फैक्टर मिलेगा हम फिर उस इंटीग्रल फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होगी हमें। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू y। ये px ये एक सेकंड टाइप क्यों है, कैसे जानेंगे, x की पावर 1 है तो सेकंड टाइप है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब हम सेकंड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे होंगे तो वहाँ हमें x की पावर 1 ही दिखेगा पूरे क्वेश्चन में, कहीं 2 या 3 नहीं आएगा। फर्स्ट टाइप देख रहे होंगे तो बाई की पावर 1 दिखेगा, x की पावर 2 3 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1/x इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें x की पावर 1 दिखेगा पूरे क्वेश्चन में जब हम dx ओवर dy की फॉर्म लिखेंगे तो, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारा ये है, हमने जो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया है उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। मल्टीप्लाई द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम इधर इंटीग्रेट कर देते हैं और इधर इंटीग्रेट कर दें। तो इधर का जो इंटीग्रेशन होगा ये x के अंदर लीनियर है, x लीनियर में ना, तो x आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, ठीक है। x में लीनियर है तो x आएगा। पिछली वाले में क्या था, बाई में लीनियर होता था तो बाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था। यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। इक्वल में q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे प्लस c। तो इस तरीके से ये स्टेप्स हैं कुछ क्वेश्चंस को करने के। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं एग्जांपल्स, तो यहाँ देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल मैंने लिखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई dx प्लस x माइनस बाई क्यूब dy इक्वल 0। अब ये देखो, ये फर्स्ट टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए देखो, जैसे यहाँ बाई का पावर 1 आ रहा है, यहाँ x का पावर, यहाँ बाई की पावर 3 आ रहा है, तो बाई की पावर 3 आ रहा है तो ये बाई में लीनियर नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट टाइप नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइप होगा तो p बाई आएगा, बाई की पावर 1 आएगी, इसमें बाई की पावर 3 आ रहा है, तो ये फर्स्ट टाइप नहीं हो सकता, सेकंड टाइप है, क्योंकि x की पावर 1 है अकेला और कहीं x की पावर 2 3 नहीं है इसमें। तो सेकंड टाइप में क्या होता है, dx ओवर dy फाइंड करते हैं, dx ओवर dy स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे dx वाला पोर्शन है, इसको मैंने इधर ही छोड़ दिया है, इसको प्लस वाले को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dx के अपॉन में ले आएंगे dy को, ये बाई इधर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने देखो, अगर हम चाहें कि इसको सेपरेट कर लें या होमोजीनियस से सॉल्व कर लें तो ये नहीं होगा, सेपरेट हो ही नहीं, होमोजीनियस ये है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ 1 पावर है बाई का, यहाँ x की पावर 3 है, तो होमोजीनियस नहीं बन रहा है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में और लिखते हैं हम, dx ओवर dy, ये जो अपॉन में बाई है इसका अलग अलग डिवाइड करो, यहाँ डिवाइड अलग और यहाँ डिवाइड अलग। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो x अपॉन बाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो बाई क्यूब अपॉन बाई हो जाएगा। तो ये dx ओवर dy माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो
तो माइनस एक्स अपॉन बाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे बाई क्यूब से कट जाएगा तो ये बाई स्क्वायर हो गया। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स अपॉन बाई इक्वल्स टू बाई स्क्वायर। ये माइनस का है ना, इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिया प्लस हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयर विद डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। सेकेंड टाइप में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन यही लिखवाया है। सेकेंड टाइप में डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। ये पी और क्यू जो होंगे या तो कांस्टेंट होंगे या बाई के फंक्शन होंगे। ठीक है, या तो कांस्टेंट होंगे या बाई के फंक्शन होंगे। तो डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू से कंपेयर करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पी है, इस फंक्शन में एक्स का कोफिशिएंट देखो ये अपॉन में बाई है तो यहाँ 1 अपॉन बाई होगा इस तरीके से। तो पी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन बाई। क्यू क्या होता है, इक्वल वाला क्यू होता है, तो इक्वल में बाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, पी और क्यू बाई के फंक्शन होंगे। हम सेकंड टाइप डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो हमें ये पी मिल गया और क्यू मिल गया। तो पहला काम हमारा ये होता है कि हम ये जो इक्वेशन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। फर्स्ट टाइप बन रहा है तो फर्स्ट टाइप बना दो, सेकंड टाइप हो तो सेकंड टाइप बना दो। उसके बाद पी और क्यू निकाल के इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी बाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू 1 अपॉन बाई है, ये डी बाई हो गया। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन बाई डी बाई। तो 1 अपॉन बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग बाई। ठीक है, और ई की पावर में अगर लॉग आ जाए तो ई से लॉग कैंसिल होकर क्या बचेगा, बाई बचेगा। ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होगी तो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स अपॉन बाई। इसमें मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आया है, बाई। इक्वल में क्या है हमारे पास, बाई स्क्वायर। इसमें बाई से दोनों साइड बाई से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाई मिला है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, द सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन होगा, ये लीनियर सेकंड टाइप है ना, तो सेकंड टाइप एक्स में लीनियर होता है तो एक तो एक्स आएगा। ठीक है, एक्स में लीनियर है, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स है तो एक्स आएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर है तो ये बाई लिख दिया, एक्स इंटू बाई इधर आएगा। इधर क्या होगा, बाई स्क्वायर और बाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बाई क्यूब बन जाएगा। तो इधर तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक्स और बाई आएगा, मतलब एक्स में लीनियर है और बाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बाई क्यूब हो गया। इसको इंटीग्रेट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू बाई। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, आगे इसके पीछे नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे जो होगा इसको यहाँ पे देखते हैं अगले पेज में। तो इधर तो ये x मल्टीप्लाई बाई क्यूब का इंटीग्रेशन होगा बाई 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, बाई को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बाई 4 अपॉन बाई 4 अपॉन 4 बाई प्लस सी अपॉन बाई। ये बाई जो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो इससे कैंसिल होगा, तो ये ऊपर हो जाएगा बाई क्यूब अपॉन 4 प्लस सी अपॉन बाई। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सॉल्यूशन है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, एक और एग्जांपल मैंने इसके पीछे लिखा है, यहाँ देखेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले देखो, बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 10x डी वाई इक्वल्स टू 0। अभी देखो फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, यही हमें यहाँ पहचानना है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, इनकी पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाई की पावर 1 है तो ये बाई के अंदर लीनियर बनेगा। ठीक है, और बाई का लीनियर होता है डी वाई ओवर डी एक्स, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने कराया था।
ठीक है, ये वही एग्जाम्पल मैंने लिखा है। तो अब ये बाई में लीनियर बनेगा तो हमें dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx के लिए ये जो है tan x dy, इसको तो इधर ही रखते हैं हम। इस वाले पोर्शन को, ये जो प्लस में है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसके आगे माइनस हो जाएगा बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे dy ओवर dx। मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि यहाँ पे चेक करना है हम किस तरीके से देखेंगे कि बाई में लीनियर बनाया एक्स में लीनियर, है ना, और रिदम में नहीं बनाया कि dx ओवर dy बनेगा। सेकंड टाइप करा रहे हैं तो dx ओवर dy यहाँ चेक करना है, देखना है बाई के पावर 1 है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाई की पावर 1 है, एक्स इसमें नहीं है, तो ये dy ओवर dx फर्स्ट टाइप बनेगा। तो ये dy इधर आगे dx माइनस का बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा tan x, ये tan x इधर से इधर आ गया। dy ओवर dx, इसका अलग अलग डिवाइड करो यहाँ पे और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, इसका यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बाई अपॉन tan x हो जाएगा। इसका यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन tan x। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग डिवाइड हो गया। अब इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म dy ओवर dx, ये माइनस का है ना बाई, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा बाई अपॉन tan x इक्वल, इसको सॉल्व कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन tan x है ना, तो इसको साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं tan को। ठीक है, और साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल, ये वाला कॉस यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनी dy ओवर dx प्लस बाई अपॉन tan x इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कंपेयर करोगे ऑन कंपेयर विद dy ओवर dx प्लस p बाई इक्वल्स टू q, इससे कंपेयर करेंगे तो p क्या रहेगा, बाई का कोफिशिएंट, देखो बाई का कोफिशिएंट 1/10x इस तरीके से लिख सकते हैं 1/10x, और q क्या है इसमें, q जो इक्वल में होगा वो रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पी और q। जब ये फर्स्ट टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p और q दोनों x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे, तो ये x का फंक्शन है। ठीक है, अब हम फर्स्ट टाइप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट टाइप में था e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो आगे देखो e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1/10x dx। ठीक है, आगे e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/10x होता है cot x dx। ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रेशन cot x, तो cot x का इंटीग्रेशन log sin x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो e की पावर में अगर log आएगा तो e से log हट जाएगा, sin x बचेगा। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म बनाई है dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में लिखा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन था dy ओवर dx प्लस 1/10 है ना, इसको कॉट लिख देंगे, cot x इंटू बाई, ये है फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा साइन एक्स है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस था, इसको मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। इक्वल में क्या है हमारे पास, साइन एक्स कॉस एक्स, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये तो पहले से था क्यू, इसमें मल्टीप्लाई। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जो, तो इधर जो लीनियर था ये किस में लीनियर है, dy ओवर dx प्लस पी बाई, तो बाई के अंदर लीनियर है, तो इसके सॉल्यूशन में आता है बाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसके सॉल्यूशन में आएगा बाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स। इक्वल में क्या होता है, साइन और साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट करना है इक्वल वाले को, तो x को इक्वल कर, इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट करोगे, ये जो साइन एक्स है इसको t लिख लो, ये वाला जो साइन एक्स है इसको t मान लेते हैं, तो साइन का डेरिवेट हो जाएगा cos x dx इक्वल dt।
तो यहाँ देखो बाई साइन एक्स, ये तो इधर चल रहा है लेफ्ट में, राइट में हमने क्या करा है साइन एक्स को टी मान लिया है। तो ये साइन एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो साइन पे स्क्वायर लगाया तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये कॉस एक्स डी एक्स आ रहा है, तो ये कॉस एक्स डी एक्स को हमने क्या मान लिया है डी टी लिख लिया है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाई साइन एक्स, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू पुट कर दो बाई साइन एक्स, टी की वैल्यू क्या थी साइन, तो इसका हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। हम अगर यहाँ से बाई के साथ साइन एक्स आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में ना, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो बाई इक्वल साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स अपॉन में आ गया। तो इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो बाई इक्वल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ये जो 1 अपॉन साइन है, ये सी अपॉन साइन है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। एक और एग्जाम्पल है ये, इसमें लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है और बताना है ये फर्स्ट टाइप बनेगा या सेकंड टाइप बनेगा। देखो 1 प्लस बाई स्क्वायर, बाई पे स्क्वायर आ गया, फर्स्ट टाइप नहीं बनेगा। फर्स्ट टाइप में जब फर्स्ट टाइप लीनियर होगा तो बाई की पावर 1 रहेगी, सेकंड टाइप लीनियर होगा तो एक्स की पावर 1 रहेगी। तो इसमें बाई स्क्वायर आ गए, अब ये फर्स्ट टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन सकता है। आगे देखते हैं tan इनवर्स बाई एक्स, एक्स देखो 1 पावर का है, तो ये फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, x की पावर 1 है। तो सेकंड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन में dx ओवर dy निकालते हैं, तो ये dx ओवर dy, ये dx है, इसके अपॉन में ये dy आ गया। तो इधर क्या बचेगा tan इनवर्स बाई माइनस एक्स, ये तो पहले से ही है, ये डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट मतलब ये मल्टीप्लाई से डायरेक्ट डिवाइड में आ गया नीचे और dy नीचे आ गया, इस तरीके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। dx ओवर dy, इसका अलग अलग डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड यहाँ अलग करेंगे और यहाँ अलग करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे tan इनवर्स बाई अपॉन में 1 प्लस बाई स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड करोगे तो x अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। अब क्योंकि ये सेकंड टाइप है dx ओवर dy, तो ये x वाला फंक्शन है ना माइनस में, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये प्लस में हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया। तो इक्वल में बचेगा tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फॉर्म याद रखनी है दोनों, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इसके बाद इसको कंपेयर करो अपनी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू q, तो हमें p मिलेगा x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये देखो dx ओवर dy प्लस px, तो p यहाँ देखो यहाँ 1 होगा तो 1 अपॉन, ये जो है ना ये p का काम कर रहा है, तो p हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, और q क्या होगा इक्वल में ये सब है tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। ये बताया था जब इस तरीके से आएगा तो p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ बाई होंगे। तो देखो p और q फंक्शन ऑफ बाई हैं, इसमें x नहीं आएगा कभी भी सेकंड टाइप में, फर्स्ट टाइप में बाई नहीं आएगा, मतलब इस तरीके से ध्यान रखना है। p बाई का फंक्शन है तो बाई ही रहेगा, उसमें x नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम जब इस तरीके से p और q निकाल लेते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकंड टाइप में क्या था, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी बाई, ये था। ठीक है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू देखो 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर है और ये डी बाई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर सब जानते हैं tan इनवर्स बाई बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, बस इसको इतना ही छोड़ना है, इसको आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इधर। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, dx ओवर dy प्लस x अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो कि e टू द पावर tan इनवर्स बाई है। और इसके इक्वल में क्या था, इधर इक्वल में क्या था, tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो इसके इक्वल में है tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई में आ रहा है e टू द पावर tan इनवर्स बाई।
ठीक है, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है dx ओवर dy प्लस px वाली फॉर्म बन रही है। तो ये x के अंदर लीनियर है, तो जो लेफ्ट साइड है इसमें इसका जो सॉल्यूशन होता है, द सॉल्यूशन क्या होगा, x में लीनियर है तो x आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स बाई, इधर जो है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स बाई 1 प्लस बाई स्क्वायर ई टू दी पावर tan इनवर्स बाई डी वाई। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इधर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है, हम इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करना है। ये इधर ये इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका सॉल्यूशन ये आएगा, इधर का इंटीग्रेशन रहेगा। तो इस वाले पोर्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो मैंने इसको i लिखा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स बाई 1 प्लस बाई स्क्वायर ई टू दी पावर tan इनवर्स बाई डी वाई। हम इस वाले पोर्शन को इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आई इस तरीके से लिख के मैं पूरा इसको इंटीग्रेट करूँगा और बताऊँगा किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ई टू दी पावर tan इनवर्स बाई, इसको लेट कर लो, tan इनवर्स बाई को लिख लेते हैं हम t। तो tan इनवर्स का डेरिवेट होता है 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई इक्वल डी टी। बाई का डी वाई हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा। तो आगे देखेंगे, ये देखो tan इनवर्स बाई आ रहा है। तो ये tan इनवर्स बाई को हमने क्या लिखा था, t। तो ये जो tan इनवर्स बाई है इसको हम t लिख दिए। e टू दी पावर, ये tan इनवर्स बाई आ रहा है, इसको भी हम t लिख देंगे। डी वाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये देखो डी वाई और इसके अपॉन में है 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, इसको हम डी टी लिख देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में एक वर्ड था आईलेट, ILATE, इन्वर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसको हमेशा सेकंड मानना है, और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट मानना है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंशिएशन। अब टी के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन भी टी के रेस्पेक्ट में होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो टी ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन होगा ई टू दी पावर टी, यहाँ टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी, देन इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। तो टी ई टू दी पावर टी माइनस, यहाँ फिर ई टू दी पावर टी बचेगा, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी रहेगा, ठीक है, प्लस सी। हम चाहें तो इसमें से ई टू दी पावर टी कॉमन लेंगे, तो ये t माइनस 1 हो जाएगा प्लस सी। आगे इसमें ये i इक्वल, हमने t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स बाई, t की वैल्यू tan इनवर्स बाई, यहाँ भी tan इनवर्स बाई -1, ठीक है, प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया है। तो हम अगेन एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये था, यहाँ पर हमने छोड़ दिया था। नाउ ये है क्वेश्चन, x ई टू दी पावर tan इनवर्स बाई इक्वल, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो इसके इंटीग्रेशन को मैंने i लिखा था, है ना, इसके पूरे को इंटीग्रेशन को मैंने i लिखा है, और इस i का जो इंटीग्रेशन है वो ये होके आ गया है। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये आया है, ई टू दी पावर tan इनवर्स बाई ब्रैकेट tan इनवर्स बाई -1 प्लस सी। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x के मल्टीप्लाई में ना इसको डिवाइड में भेज देंगे। x इक्वल ई टू दी पावर tan इनवर्स बाई ब्रैकेट tan इनवर्स बाई -1 अपॉन में आ जाएगा ई टू दी पावर tan इनवर्स बाई c अपॉन ई टू दी पावर tan इनवर्स बाई। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स बाई -1 प्लस c अपॉन ई टू दी पावर tan इनवर्स बाई, ठीक है। ये इस तरीके से इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक। एक और एग्जांपल ये हो चुका है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस पे नहीं पढ़ते, ठीक है। एक और एग्जांपल है, dx प्लस x dy इक्वल ई टू दी पावर
माइनस बाई लॉग बाई डी वाई, ये क्वेश्चन है। इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखना है लीनियर फर्स्ट टर्म बनेगा सेकंड में, तो फर्स्ट टर्म बनेगा एक्स की पावर 1 आ रहा है, ठीक है, और लॉग बाई इस तरीके से आ रहा है, तो सॉरी सेकंड बनेगा। तो सेकंड के लिए डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है। तो ये डी एक्स, इसको ट्रांसफ़र करो प्लस वाले को, ई टू दी पावर माइनस बाई लॉग बाई डी वाई, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा एक्स डी वाई, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल, इन दोनों से डी वाई कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, ई टू दी पावर माइनस बाई लॉग बाई माइनस यहाँ से डी वाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ एक्स बचेगा, ठीक। अब हम डी एक्स ओवर डी वाई लिखेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई, तो ये बचेगा ई टू दी पावर माइनस बाई लॉग बाई माइनस एक्स, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स, इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्लस एक्स लॉग बाई, ठीक है। आगे अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है फर्स्ट इक्वेशन, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर विद डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, इससे कंपेयर करेंगे। तो p क्या मिलेगा, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट या 1 है, और q क्या मिलेगा हमें इधर इक्वल वाला, तो इक्वल में क्या है e टू दी पावर बाई लॉग बाई, ठीक है। ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है, p और q मिल गया। तो अब सबसे पहले हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद p और q देखना है, p और q मिल गया। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये सेकंड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकंड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p डी वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1 है, डी वाई, तो 1 का इंटीग्रेशन बाई के रेस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन डी वाई है ना, तो बाई हो जाएगा। ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। मोस्टली जब एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा जाता है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करवाते। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मिला e टू दी पावर बाई। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो e टू दी पावर बाई से। इक्वल में क्या था, इक्वल में था e टू दी पावर माइनस बाई लॉग बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ये e टू दी पावर बाई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन ये x में लीनियर है तो x आएगा और e टू दी पावर बाई आएगा। इधर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e टू दी पावर माइनस बाई और e टू दी पावर प्लस बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाई प्लस बाई 0 हो जाएगा, e टू दी पावर 0 हो जाएगा, माइनस बाई प्लस बाई, इनटू में बचेगा लॉग बाई डी वाई। तो ये x e टू दी पावर बाई, e टू दी पावर 0, पावर 0 वैल्यू 1, तो फाइनली ये इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग बाई। अब लॉग बाई को इंटीग्रेट करना है, लॉग बाई का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो कोई होता नहीं है, हम इसको भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही कर सकते हैं। तो x e टू दी पावर बाई इंटीग्रेशन लॉग बाई डी वाई है, हम इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, 1 इसके मल्टीप्लाई में होगा। आइलेट के अकॉर्डिंग इन्वर्स लॉगरिथमिक, उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, लॉग वाले को इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या था, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x e टू दी पावर बाई लॉग बाई तो एज इट इज है, 1 का डिफरेंट इंटीग्रेशन बाई के रेस्पेक्ट में, बाई हो जाए डी वाई के रेस्पेक्ट, बाई के रेस्पेक्ट में हो तो बाई, माइनस लॉग बाई का डिफरेंशिएशन बाई के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन बाई, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई आ जाएगा, फिर से यहाँ इंटीग्रेशन है, ये कैंसल। x e टू दी पावर बाई, इसको हम लिखेंगे बाई लॉग बाई, यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन बाई के रेस्पेक्ट में बाई हो जाए, डी वाई के रेस्पेक्ट, बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बनाएगा। इन दोनों से हम बाई कॉमन लेंगे
तो ये बचेगा log बाई -1 और एक प्लस में कॉन्स्टेंट c आएगा। ठीक है, चाहे तो हम इसको डिवाइड में भेज सकते हो, नहीं तो फिर हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है। इस तरीके से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को टाइप 2 को सॉल्व करेंगे। टाइप 2 और टाइप 1 का भी इस वीडियो में एक एग्जांपल कराया है। हमें पहचानना होगा टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। x में लीनियर बनेगा तो x की पावर 1 होगी, y में लीनियर बनेगा तो y की पावर 1 होगी। ठीक है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगली वीडियो में मैं NCERT एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।